हाँ, ये पिछले लेक्चर के कंटिन्यूएशन में ये लेक्चर है। ये बीच में स्टॉप हो गया था वीडियो। सो सिमेट्रिक यहाँ हम बता रहे थे 1,2 बिलोंग्स टू आर सिंस 1 लेस देन और इक्वल टू 2, 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर सिंस 2 नॉट लेस देन और इक्वल टू 1। सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं ट्रांजिटिव है क्या। अब देखो ट्रांजिटिव ये है। अब क्यों है ट्रांजिटिव? बिकॉज इफ ए बी इज इन आर तो ए लेस देन और इक्वल टू बी होगा, बी सी इज इन आर तो बी लेस देन और इक्वल टू सी होगा, ए लेस देन बी, बी लेस देन सी, तो हम क्या बोल सकते हैं? ए लेस देन और इक्वल टू सी। तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। तो ट्रांजिटिव है बताने के लिए हमको एग्जाम्पल्स नहीं देना है। कभी भी एग्जाम्पल्स हम कब देंगे? निगेशन बताने के लिए, ठीक है। पर है बताने के लिए हम वेरिएबल लेकर के सॉल्व करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर implies a less than or equal to b and b less than or equal to c. This implies a less than or equal to c. This implies a comma c belongs to r. This implies r is transitive. Okay, so what we are getting? R is reflexive and transitive but not symmetric. This implies R is reflexive and transitive but not symmetric. ठीक है, तो ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन? 4th क्वेश्चन। देखो ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 6 मार्क का क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का, ठीक है। सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है। सीबीएसई में 2015 में आया है। लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड आर इज अ रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन। देखो इस पे हमको ध्यान देना है कि आर किस पे रिलेशन है। आर इज अ रिलेशन ऑन एन क्रॉस एन, यानी आर एन पे रिलेशन नहीं है। आर किस पे रिलेशन है? एन क्रॉस एन पे रिलेशन है। यानी ये जो एन क्रॉस एन है ये किसका काम करेगा? सेट ए का काम करेगा। आर इज अ रिलेशन ऑन सेट ए हम बोलते थे, डिफाइंड बाय। अब आर में कौन से एलिमेंट आएंगे? जब हम बोलते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर तो हम ए और बी में कोई रिलेशन लेते हैं। पर यहां पे जब हम सेट ए के 2 एलिमेंट लेंगे तो सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो एन क्रॉस एन के एलिमेंट है। और एन क्रॉस एन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ऑर्डर्ड पेयर। एन क्रॉस एन क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर विथ इटसेल्फ। तो इसमें 1 1 है, 1 2 है, 1 3 है, ठीक है। इसमें इनफाइनाइट नंबर्स हैं एन क्रॉस एन में, ठीक है। पर एन क्रॉस एन के जब हम 2 ऑर्डर्ड पेयर लेंगे तो उसमें से कौन से 2 लेने हैं? ऐसे 2 ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिसमें ये रिलेशन सेटिस्फाइड करे। यानी ए बी इज आर रिलेटेड टू सी डी, है ना। ए बी इज आर रिलेटेड टू सी डी इफ ए और डी, ए डी और बी प्लस सी, ए डी मल्टीप्लाइड बाय बी प्लस सी किसके इक्वल रहे? बी सी मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस डी। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे ए बी इज आर रिलेटेड टू सी डी, या हम एक और ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे ए बी कॉमा सी डी और वो आर में रहेगा, ठीक है। हम यानी इसी चीज को कैसे बोल सकते हैं? ए बी कॉमा सी डी, है ना। इसका भी एक ऑर्डर्ड पेयर बनाया हमने, है ना। क्योंकि ये एलिमेंट किसका है? एन क्रॉस एन का। ये एलिमेंट किसका है? एन क्रॉस एन का। तो हमको आर किस में डिफाइन करना है? एन क्रॉस एन में। तो एन क्रॉस एन के 2 एलिमेंट लिए ए बी कॉमा सी डी बिलोंग्स टू आर इफ ए और डी का प्रोडक्ट ए डी उसके साथ बी और सी का एडिशन इक्वल्स टू बी और सी का प्रोडक्ट
ठीक है, और उसके साथ ए और डी का एडिशन। ठीक है, तो यही बात ऐसे भी लिखी जा सकती है कि ए बी कॉमा सी डी बिलोंग्स टू आर इफ दिस सेटिस्फाइड। ओके, तो अब यहाँ पे हमको चेक करना है कि हमको क्या बताना है। यू हैव टू शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मीन्स यू हैव टू प्रूव दैट आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो अभी हम किसके लिए चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमको क्या बताना है कि ए बी कॉमा ए बी आर में होना चाहिए। ए बी कॉमा ए बी किस में होना चाहिए, आर में, है ना। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या बताते थे, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, वेयर स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। पर यहाँ पे स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, यहाँ पे कैपिटल ए क्या है, एन क्रॉस एन। ठीक है, तो हमको एन क्रॉस एन के एलिमेंट्स लेने हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या बताएंगे, ए बी इज आर रिलेटेड टू ए बी। ठीक है, सिंस देखो इसमें ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई होता है क्या, ए और डी का प्रोडक्ट, ए और डी का प्रोडक्ट और बी और सी का एडिशन इक्वल्स टू बी और सी का प्रोडक्ट। ठीक है, और ए और डी का एडिशन। क्या ये दोनों इक्वल हैं, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन। ठीक है, तो अभी देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुमको समझना कि हमको जो एलिमेंट्स लेने हैं वो एलिमेंट्स कहाँ के रहेंगे, एन क्रॉस एन में। तो एन क्रॉस एन के ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हमको, तो वो हर एक ऑर्डर्ड पेयर खुद के साथ में आर रिलेटेड होना जरूरी है। तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर लिया हमने ए बी, ठीक है, और ए बी खुद ए बी के साथ में आर रिलेटेड रहेगा। क्यों, क्योंकि ए और डी का प्रोडक्ट और बी और सी का एडिशन इक्वल्स टू बी और सी का प्रोडक्ट और ए और डी का एडिशन। ये रिलेशन, ये वाला रिलेशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। देखो ए बी इंटू बी प्लस है और बी ए इंटू ए प्लस बी, दोनों इक्वल है। सो ए बी इज आर रिलेटेड टू ए बी बिकॉज दिस सेटिस्फाइड। ओके, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन क्रॉस एन, दिस इंप्लाइज आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब सिमेट्रिक देखना हमको। सिमेट्रिक में क्या करते हैं, सिमेट्रिक में हम लेते हैं इफ ए बी इज आर रिलेटेड टू सी डी, ए बी इज आर रिलेटेड टू सी डी, तो हमको बताना है सी डी इज आर रिलेटेड टू ए बी, ये ख्याल रखो। तो इफ ए बी इज आर रिलेटेड टू सी डी, तो क्या रिलेशन ट्रू है, ए और डी का प्रोडक्ट और बी और सी का एडिशन, बी और सी का प्रोडक्ट और ए और डी का एडिशन। ठीक है, सो इफ ए बी इज आर रिलेटेड टू सी डी, अब हमको बताना क्या है, एक लाइन हम छोड़ देते हैं, हमको बताना है सी डी इज आर रिलेटेड टू ए बी, सी डी इज आर रिलेटेड टू ए बी, ये हमको प्रूव करना है। तो ये प्रूव करने के लिए हमको क्या बताना है, इसका और इसका प्रोडक्ट और इसका एडिशन इक्वल्स टू इसका और इसका प्रोडक्ट और सी और बी का एडिशन। अब देखो कि ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो बी सी को लिखा हमने सी बी और ए प्लस डी को लिखा डी प्लस ए, ए डी को लिखा हमने डी ए और बी प्लस सी को लिखा सी प्लस बी। ठीक है, तो ए डी इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू बी सी इंटू ए प्लस डी implies CB into D plus A equals to DA into C plus B. This implies CD is R related to AB, क्योंकि ये वाली कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। ठीक है, this implies for all AB and CD belongs to N cross N. ठीक है, this implies R is symmetric. This implies R is symmetric. तो R हो गया रिफ्लेक्सिव, R क्या हो गया,
सिमेट्रिक। अब हमको क्या बताना है, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या बताते हैं, ट्रांजिटिव के लिए बताते हैं इफ ए बी एंड बी सी आर बिलोंग्स टू आर देन ए सी शुड बी इन आर। पर यहाँ पे ए बी और सी नंबर्स नहीं है, नंबर्स नहीं है, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। तो अभी हमको क्या लेना पड़ेगा, ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव या ट्रांजिटिविटी भी लिखा जाता है, ट्रांजिटिव के लिए हमको n क्रॉस n के 3 नंबर्स लेने। ठीक है, तो 3 नंबर n क्रॉस n के है ना। सो लेट ए बी इज आर रिलेटेड टू सी डी। ठीक है, एंड सी डी इज आर रिलेटेड टू ई एफ। सी डी इज आर रिलेटेड टू ई एफ। तो हमको क्या बताना है, ए बी इज आर रिलेटेड टू ई एफ। तो पहले हम इसको यूज करेंगे, ए बी इज आर रिलेटेड टू सी डी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहां से हम ऐसी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है ना, ए बी इज आर रिलेटेड टू सी डी। तो क्या मिलता है हमको, ए डी, ए और डी का प्रोडक्ट इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू बी सी इंटू ए प्लस डी, ऐसा मिलता है। ठीक है, अभी हम क्या कर देते हैं, बी प्लस सी अपॉन बी सी इक्वल्स टू ए प्लस डी अपॉन ए डी, ऐसा कर दिया। तो बी अपॉन बी सी 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी इक्वल्स टू 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ए, ये मिल गया हमको। ठीक है, तो यहां से 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी, यहां पे देखो 1 बाय सी माइनस 1 बाय डी इक्वल्स टू 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी, ये एक रिलेशन हमको मिला। ठीक है, अब देखो यहां पे हम आ जाते हैं, सी डी इज आर रिलेटेड टू ई एफ। इसका मतलब यहां ए और डी का प्रोडक्ट करते थे, यहां सी और एफ का प्रोडक्ट, सी और एफ का प्रोडक्ट और डी और ई का समेशन इक्वल्स टू डी और ई का प्रोडक्ट और सी और एफ का समेशन। अभी इससे क्या मिल गया हमको, इससे मिल गया डी प्लस ई अपॉन डी ई इक्वल टू सी प्लस एफ अपॉन सी एफ। अब डी अपॉन डी 1 बाय ई प्लस 1 बाय डी इक्वल्स टू 1 बाय एफ माइनस 1 बाय सी। ठीक है, तो 1 बाय ई यहाँ प्लस हो गया है ना, प्लस 1 बाय सी। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 बाय ई माइनस 1 बाय एफ इक्वल्स टू 1 बाय सी माइनस 1 बाय डी हो गया। इज इट करेक्ट? अभी देखो 1 बाय सी माइनस 1 बाय डी इज 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी, 1 बाय सी माइनस 1 बाय डी इज 1 बाय ई माइनस 1 बाय एफ। ठीक है, 1 बाय ई माइनस 1, ये दोनों इक्वल हो गए। तो अभी हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी इक्वल्स टू 1 बाय ई माइनस 1 बाय एफ। ठीक है, फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसमें लिख सकते हैं 1 बाय ए प्लस 1 बाय एफ इक्वल्स टू 1 बाय बी प्लस 1 बाय ई। ठीक है, दिस इम्प्लाइज एफ प्लस ए अपॉन ए एफ इक्वल्स टू ई प्लस बी अपॉन बी ई। ठीक है, दिस इम्प्लाइज बी ई इंटू ए प्लस एफ इक्वल्स टू ए एफ इंटू ई प्लस बी। ठीक है, देखो अब हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है ए बी इज आर रिलेटेड टू ई एफ, ये प्रूव करना है। यानी ए और एफ का प्रोडक्ट, देखो ए और एफ का प्रोडक्ट कहाँ है, यहाँ है। ए और एफ का प्रोडक्ट, ए और एफ का प्रोडक्ट और बी और ई का समेशन इक्वल्स टू बी और ई का प्रोडक्ट और ए और एफ का समेशन। देखो इस एक्सप्रेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और यहां से कौन सी वाली कंडीशन फुलफिल होती है, ए बी इज आर रिलेटेड टू ई एफ, ये कंडीशन फुलफिल हो गई। ठीक है, दिस इंप्लाइज आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, दिस इंप्लाइज आर इज
reflexive, symmetric and transitive. Okay, this implies R is an equivalence relation. So that is what you have to prove. R is an equivalence relation. हाँ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट सेट A is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 up to 9. Okay, R be the relation in A cross A. A cross A कैसे हम बनाते हैं? ऑर्डर्ड पेयर A क्रॉस A है ना, 1, 1, 1, 2, 1, 3 अप टू 1, 9, 2, 1, 2, 2 ऐसे करके हमको A क्रॉस A बनाना है और हमको वो दो ऑर्डर्ड पेयर ए बी और सी डी लेने हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करें. ए और डी का समेशन बी और सी के समेशन के इक्वल है. ठीक है, जहां वेयर ए बी एंड सी डी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए. सो लेट इज दिस सेट आर बी द रिलेशन in A cross A defined by AB's are related to CD if A plus D equals to B plus C for AB, CD in A cross A. Prove that R is an equivalence relation. You have to prove that R is an equivalence relation. Also find equivalence class 2, 5. देखो equivalence class ये एक नई टर्म है तुम्हारे लिए. equivalence class क्या होता है कि 2,5 इक्विवेलेंस क्लास 2,5 निकालना है. इसका मतलब 2,5 से रिलेट होने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका हमको सेट निकालना है. तो पहले तो हम इसको क्या बनाना है, हमको इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है. तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमको पहले इसको क्या बताना है, रिफ्लेक्सिव. तो रिफ्लेक्सिव है क्या, रिफ्लेक्सिव. तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमको क्या बताना पड़ेगा, ए बी इज आर रिलेटेड टू ए बी बताना है. ये ख्याल रखना है, हर एक ऑर्डर्ड पेयर खुद से आर रिलेटेड होना चाहिए. तो अभी है क्या, ठीक है, यहां पे देखते हैं. आर इज रिफ्लेक्सिव सिंस अब देखो ए बी आर रिलेटेड टू ए बी कब होगा, ए और बी का समेशन और बी और ए का समेशन सेम होना चाहिए. आर इज रिफ्लेक्सिव सिंस ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए. यहां क्या आना चाहिए, ए और डी का समेशन, ए और डी का समेशन और बी और सी का समेशन, ए और डी. तो ए बी और ए बी और बी ए. तो इससे क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव सिंस ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए. सो ए बी इज आर रिलेटेड टू ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए. देखो ए और बी का समेशन ए प्लस बी और बी और ए का समेशन बी प्लस ए. ये वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है. ए बी इज आर रिलेटेड टू सी डी. कब होता है ए बी आर रिलेटेड टू सी डी, जब ए और डी का समेशन और बी और सी का समेशन सेम है. ए और डी का समेशन और बी और सी का समेशन अगर सेम है तब हम बोलेंगे ए बी इज आर रिलेटेड टू सी डी. तो अब ए बी आर रिलेटेड टू ए बी बोल सकते हैं क्या, देखो ए और बी का समेशन और बी और ए का समेशन दोनों हमेशा सेम होता है. ठीक है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव है ना. आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए. ओके, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए. ये हो गया, ठीक है. सो आर इज रिफ्लेक्सिव. असिमेट्रिक के लिए क्या करना है, सिमेट्रिक के लिए इफ ए बी इज आर रिलेटेड टू सी डी, तो तुमको बताना है सी डी इज आर रिलेटेड टू ए बी. सो इफ ए बी इज आर रिलेटेड टू सी डी, इसका मतलब ए और डी का समेशन
और बी और सी का समेशन क्या होना चाहिए, सेम। तो ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी हो गया। अच्छा, हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है, एक लाइन छोड़ के लिखो, सी डी इज आर रिलेटेड टू ए बी, ये हमको प्रूव करना है। मतलब हमको क्या प्रूव करना है, सी और बी का समेशन, सी और बी का समेशन इक्वल टू डी और ए का समेशन, डी और ए का समेशन। अब देखो इस वाली लाइन से ये वाली लाइन लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी, तो हम लिख सकते हैं सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस है। और इससे हम क्या बोल सकते हैं, सी डी इज आर रिलेटेड टू ए बी। This so we have started with AB are related to CD. What we are getting, CD is are related to AB. This implies R is symmetric. Okay. Next is transitive. 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 If AB are related to CD, okay, and CD are related to EF, then you have to prove that ABs are related to EF. Okay, so first we take, if AB are related to CD, okay, what is the meaning, A plus D इसका समेशन, A plus D इक्वल्स टू बी प्लस सी, ठीक है। और यहां से देखते हैं, इफ सी डी इज आर रिलेटेड टू ई एफ, तो क्या होगा, सी और एफ का समेशन सी प्लस एफ इक्वल्स टू डी प्लस ई, ठीक है। अभी हमको क्या बताना है, ए बी आर रिलेटेड टू ई एफ। अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। देखो क्या कैंसिल हो रहा है, सी से सी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, हमको क्या मिल रहा है, ए प्लस एफ इक्वल्स टू बी प्लस ई, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए बी इज आर रिलेटेड टू ई एफ। क्यों, देखो ए और एफ का समेशन और बी और ई का समेशन सेम हो गया। दिस इंप्लाइज आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। देखो समझ में आ रहा है। तो अभी हमने क्या बता दिया, ए बी इज आर रिलेटेड टू ए बी, आर इज रिफ्लेक्सिव। If AB is R related to CD, CD is R related to AB, R is symmetric. If AB are related to CD, CD are related to EF. Okay, CD are related to EF, AB are related to CD. तो ये रिलेशन मिला, CD are related to EF, ये रिलेशन मिला, इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमको मिल रहा है AB are related to EF, AB are related to EF। तो R क्या हो गया, ट्रांजिटिव। तो R हो गया, R is reflexive, symmetric and transitive. Okay. So what we are getting? We are getting, since R is reflexive, symmetric and transitive, R is an equivalence relation, ठीक है, R is an equivalence relation। अभी देखो, अभी हमको क्वेश्चन में और क्या पूछा है, हमको निकालना इक्विवेलेंस क्लास 2,5, है ना, यानी 2,5 से रिलेटेड जो नंबर्स हैं वो हमको फाइंड आउट करने हैं। और यहाँ पे ए क्या है, ए है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट इक्विवेलेंस क्लास 2,5। ओके, तो यहाँ पे
let a comma b is r related to 2 comma 5. This implies a plus 5 equals to b plus 2. A plus 5 equals to b plus 2. This implies a plus 5 equals to b plus 2. This implies b minus a equals to 5 minus 2. 5 minus 2 कितना हो गया? 3. तो अभी हमको ऐसे ए बी लेने हैं जिसमें b और a का डिफरेंस क्या हो जाए? b और a का डिफरेंस 3 हो जाए. ठीक है, तो b और a का डिफरेंस 3 हो तो ऐसे कौन से नंबर्स होंगे? ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे ले लेते हैं ए बी की वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, वो उसकी इक्विवेलेंस क्लास 2 5 होगी, है ना. 2,5 की इक्विवेलेंस क्लास इक्वल्स टू, ठीक है, बी और ए का डिफरेंस. तो यहाँ पे ये बी है, मान लो हमने 9 लिया तो यहाँ क्या आना चाहिए? 6. ठीक है, फिर अगर हमने यहाँ पे 8 ले लिया तो यहाँ क्या आना चाहिए? 8 माइनस 3 5. फिर यहाँ पे हमने 7 ले लिया तो 7 माइनस 3 4. फिर यहाँ पे 7 लिया, 7 के बाद हमने 6 ले लिया, यहाँ पे 6 लिया तो 6 से 3 कम, ये हो गया 3. ठीक है, फिर हमने 6 के बाद यहाँ पे 5 ले लिया तो 5 से 3 कम 2 हो गया. फिर यहाँ पे हमने 4 ले लिया तो 4 से 3 कम कितना हो गया? 1. तो ये जो इतने नंबर्स हैं ये 2 5 से आर रिलेटेड होंगे. ठीक है, तो ये 2 5 का इक्विवेलेंस क्लास होगा, है ना. तुम चेक कर सकते हो. चेक कैसे कर सकते हो? चेक करो, 2 5 से आर रिलेटेड है ना. 6 9 is R related to 2 5 since 6 और 5 का एडिशन 6 plus 5 equals to 9 plus 2 हो रहा है ना. अभी इसको चेक करो. 5 8 is R related to 2 5. ठीक है, since देखो 5 और 5 का एडिशन 5 plus 5 equals to 8 plus 2. ठीक है, तो ऐसे 2 5 के साथ में ये सब आर रिलेटेड रहेंगे. ओके, सो दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास 2 5. ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लास निकालते हमको आना चाहिए. इक्विवेलेंस क्लास किसी भी नंबर की फाइंड आउट करना, तो किसी भी नंबर की इक्विवेलेंस क्लास निकालना है तो उससे रिलेटेड जितने भी नंबर्स हैं, है ना, वो सब सेट के अंदर लिखेंगे तो हमको इक्विवेलेंस क्लास मिलेगी. ठीक है, तो अभी आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज है रिलेशन फंक्शन की ये कंप्लीट करनी है, और इससे रिलेटेड हमने दो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं ना फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड. ये आप सॉल्व करोगे और फिर नेक्स्ट क्लास अपनी रहेगी फंक्शंस पे. ओके, थैंक यू.